दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। डीजीसीए के डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के दोनों पायलट की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग मलबे में भी फंस गए थे। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया। दरअसल कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, वहीं भारी बारिश हो रही थी। रनवे पर भी पानी भरा था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के तुरंत बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की। आज तक के रिपोर्टर गोपी उन्नीथन सबसे पहले मौके पर पहुंचे और हालात को अपनी आंखों से देखा। हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन 2 पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है, उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया भी है, और उसके पीछे वो एरिया है वहाँ पे पैसेंजर सीट है, वो एरिया सेपरेट हुआ है। और इन दोनों एरिया के बीच में लगभग 15 मीटर्स का दूरी भी है। सो इसमें तो हमें लगता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके ऊपर है, यहाँ पे 50 मीटर्स के ऊपर है वो रनवे। वहाँ से ये एयरक्राफ्ट वो रनवे शूट करके रनवे हट करके वॉली पर आया है और यहाँ ऐसे गिर पड़ा है वो एयरक्राफ्ट। घायलों को कोझिकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था।